नमस्कार दोस्तों, अक्षर इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। पिछले टेंस में आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा और दोनों की ज़बरदस्त प्रैक्टिस भी किया है। और आज का जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेंस होता है और इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स एक साथ अप्लाई होते हैं। तो पहले टेंस समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। आप जो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड, टेंस मीन्स समय, वर्तमान का ऐसा समय जो पूरा हो गया होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम पूरा हो गया होता है, उसी के बारे में हम बात करते हैं। जैसे इसकी पहचान होती है ना, चुका है, चुके हैं, खाया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है, लिया है, ऐसे सेंटेंसेस आते हैं। मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ या वह इंग्लिश सीख चुका है, ठीक है, वह चला गया है, मैंने उसे बता दिया है, ऐसे सारे सेंटेंसेस यानी बताने का काम हो गया है। जैसे मैंने इंग्लिश सीख ली है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ना, इंग्लिश सीखने का काम पूरा हो गया है। वह चला गया है यानी जाने का काम पूरा हो गया है, मैंने उसे बता दिया है, बताने का काम पूरा हो गया है। ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनते हैं, ठीक है। इसमें चुका है, चुके हैं कम आता है, खाया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है, बताया है, गया है, ऐसे सेंटेंसेस ज़्यादा आते हैं, यानी इस तरीके के आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और ज़्यादातर लोगों के साथ होता क्या है कि कन्फ्यूजन हो जाती है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में। आगे पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है खाया है, सुना है, देखा है, पढ़ा है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस आते हैं? खाया, सुना, देखा, बताया, पढ़ा। इसमें लास्ट में है लगता है, उसमें है नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो आप आगे पढ़ोगे तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है और मेन वर्ब कौन सी आती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपने देखा था वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। थर्ड फॉर्म आप जानते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। अभी हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी जितने सारे परफेक्ट होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हैज हैव का इस्तेमाल कैसे करेंगे? ही, सी, इट और नेम के साथ हैज आएगा, आई, वी, यू, दे, दीज और नेम्स के साथ हैव आएगा। ये कॉपी पे लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा, याद कर लीजिए। बार बार सेंटेंस बनाओगे तो याद हो जाएगा किसके साथ है जाएगा, क्योंकि बार बार ये चेंज हो रहा है ना। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में देखा था ही के साथ इज लग रहा था, अब इसमें ही के साथ है जा गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था ही के साथ डज। ये कन्फ्यूजन होगी, अभी होगी। इसको जब आप प्रैक्टिस करोगे तब बेहतर बना पाओगे। अपने आप से भी प्रैक्टिस करो, हम तो आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, और नोट्स जरूर आप बनाते रहिए। तो इसमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है ना वर्ब की V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड आईएनजी फॉर्म। तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये हम आपको समझाने के लिए दिया है। जैसे स्पीक मीन्स बोलना होता है, स्पीक की सेकेंड फॉर्म स्पोक होती है, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है। आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ स्पीकिंग लग जाता है। गो, वेंट, गॉन होता है, गो मीन जाना होता है, गोइंग आईएनजी फॉर्म होती है। कम मीन्स आना होता है, कम, केम, कम, यानी इसमें कम थर्ड फॉर्म आएगी। टेल मीन्स बताना होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, टोल्ड आएगी प्रेजेंट परफेक्ट में। आस्क मीन्स पूछना होता है, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड होता है, आस्किंग आईएनजी फॉर्म होती है। वाच, वास्ड, वास्ड होता है। सी, सा, सीन होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी आएगी? सीन। अगर सी लगाएंगे तो इसकी थर्ड फॉर्म सीन आएगी, ठीक है। यूज, यूज्ड, यूज्ड और आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद ही करना पड़ेगा, इसको समझना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे वर्ब्स होती हैं, कुछ हमने आपको समझाने के लिए कि ऐसी कुछ होती हैं जो कि मैंने आपको दिया है। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस आपको हर बार मिलते हैं ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये अफर्मेटिव हो, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, ये नेगेटिव है। या आप अगर परफेक्ट की बात करें कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ, ये अफर्मेटिव है। मैं इंग्लिश नहीं सीख चुका हूँ, ये नेगेटिव है। कि आप इंग्लिश सीख चुके हो, ये इंट्रोगेटिव। ये आपको हर टेंस में मिलेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। ये स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट हैज, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट।
वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको ध्यान रखनी है इसमें। आई हैव लर्नड इंग्लिश, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड होती है, याद रख लीजिए। आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ या मैंने इंग्लिश सीख ली है, एक ही मतलब है। आई हैव लर्नड इंग्लिश। यू हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके हो। वी हैव लर्नड इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख चुके हैं। दे हैव लर्नड इंग्लिश, वे इंग्लिश सीख चुके हैं। दे हैव लर्नड इंग्लिश। ही के साथ है आई यू वी, दे के साथ हैव लगेगा, ही सी नाम के साथ हैज लगेगा। ही हैज लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुका है। सी हैज लर्नड इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख चुकी है। सोनू हैज लर्नड इंग्लिश, सोनू नाम हो गया, सोनू हैज लर्नड इंग्लिश, सोनू इंग्लिश सीख चुका है। ऐसे और भी बना सकते हो। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। ही सी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया है। सोनू हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, सोनू अपना काम पूरा कर चुका है। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बनाइए, 2 4 5 10 जितने आप बना सकते हो बनाइए, स्ट्रक्चर समझिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा आप। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट, V3 ऑब्जेक्ट, यानी हैज हैव के बाद में नॉट आता है। आई हैव नॉट लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश नहीं सीखी है। यू हैव नॉट लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं सीख चुके हो या तुमने इंग्लिश नहीं सीखी है। दे हैव नॉट लर्न इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश नहीं सीखी है। वी हैव नॉट लर्न इंग्लिश, हमने इंग्लिश नहीं सीखी है। ही हैज नॉट लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं सीखी है। सी हैज नॉट लर्न इंग्लिश, उसने इंग्लिश नहीं सीखी। राहुल हैज नॉट लर्न इंग्लिश, राहुल ने इंग्लिश नहीं सीखी है। और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। आई हैव स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांट दिया है। स्कोल्ड की थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड होती है। स्कोल्ड मीन्स होता है डांटना। आई हैव स्कोल्डेड हिम, मैंने उसे डांट दिया है। यू हैव स्कोल्डेड हिम, तुमने उसे डांट दिया है। दे हैव स्कोल्डेड हिम, उन्होंने उसे डांटा है। वी हैव स्कोल्डेड हिम, हमने उसे डांटा है। ही हैज स्कोल्डेड हिम, उसने उसे डांटा है। सी हैज स्कोल्डेड हिम, उसने उसे डांटा है। राहुल हैज स्कोल्डेड हिम, राहुल ने उससे डांटा है। इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके और भी सेंटेंसेस आप बनाइएगा। समझ में तो आ रहा है ना? हमें उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बताइएगा प्रैक्टिस के दौरान या उसके पहले, क्लास के पहले, क्लास के बाद। आप नहीं समझ में आता है तो आप ज़रूर बताइए। वैसे ये तरीका में जो आपको हम बता रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से आ जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जो होता है कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस देखिए, ये देखिए यहाँ पर लिखा है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? प्रेजेंट परफेक्ट है ना। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क, क्या उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है? हैव वी कंप्लीटेड आवर वर्क, क्या हमने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज सी कंप्लीटेड हर वर्क, क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया है? हैज मोहित कंप्लीटेड हिज वर्क, तो ही सी नेम के साथ हैज लगता है। हैज मोहित कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या मोहित अपना काम पूरा कर चुका है? इस तरीके से और भी बनाइए आप, ठीक है। हैव यू टॉट हिम, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। हैव यू टॉट हिम, क्या तुमने उसे पढ़ाया है? हैव दे टॉट हिम, क्या उन्होंने उसे पढ़ाया? टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, TOUGHT। हैव दे टॉट हिम, क्या उन्होंने उसे पढ़ाया है? हैव वी टॉट हिम, क्या हमने उसे पढ़ाया है? हैव आई टॉट हिम, क्या मैंने उसे पढ़ाया है? हैज ही टॉट हिम, क्या उसने उसे पढ़ाया है? हैज सी टॉट हिम, क्या उसने उसे पढ़ाया है? हैज मोहित टॉट हिम, क्या मोहित ने उसे पढ़ाया है? ये तरीका होता है। अब आपको पता चल गया, यहाँ तक आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गए। अब आपको एक बार हम फिर से बता दें कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी जब हम लाइव मिलेंगे कैसे आपको जवाब देना है। तो पहला सेंटेंस जैसे है हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आप जानते हैं पहले यस में जवाब देते हैं फिर नो में। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? यस आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। नो आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। हैव दे कंप्लीटेड देयर वर्क?
यस दे हैव कंप्लीटेड देयर, ये अफर्मेटिव में देना है, फिर नेगेटिव में यस दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, नो दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क। Have we completed our work? Yes, we have completed our work. No, we have not completed our work. Have I completed my work? Yes, I you में change हो जाएगा. Yes, you have completed your work. No, you have not completed your work. Has he completed his work? Yes, he has completed his work. No, he has not completed his work. Has she completed her work? Yes, she has completed her work. No, she has not completed her work. Has Mohit completed his work? Yes, Mohit has completed his work. No, Mohit has not completed his work. अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया है। अब आपको ये लगभग 10% आपको ये इससे मदद मिलेगी। अब 90% वो होगा जब इसकी आप बोल करके प्रैक्टिस करोगे। तो हम जब लाइव मिलेंगे इस टेंस की भी हम प्रैक्टिस उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पिछले टेंसेस की प्रैक्टिस किया है। लेकिन घर पे आप अच्छे से समझ लीजिए, लिख करके कॉपी पर प्रैक्टिस करिए। घर में कोई अगर आपका भाई बहन है उसके साथ भी आप बोल करके इसी तरीके से प्रैक्टिस करोगे, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपके भाई बहन का भी फ़ायदा होगा, उनको भी स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे लाइव क्लास में और वहाँ पर हम इन सारे सेंटेंसेस की नए सेंटेंसेस के साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चंस आप बनाते भी रहिए, घर पर भी ये क्वेश्चंस आप बनाते भी रहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।